डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट टू के अंदर ये टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। टंग इज अ कंपोज्ड ऑफ वॉलेंट्री मसल एंड प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ, यानी कि टंग जो होती है वो वॉलेंट्री मसल होती है, यानी कि मूवमेंट कर पाती है, जो कि प्रेजेंट होती है माउथ में। फिर उसके बाद यहाँ पर इट इज़ द अटैच टू हायोइड बोन एट द बेस एंड बाय द एफोलेट आउट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रिक्यूलम ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ, यानी कि जो ये हमारी जो टंग होती है ये हायोइड बोन से अटैच होती है, हाइड बोन से अटैच होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन से भी अटैच होती है। फिर आता है द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ मेमोरीज palpable many of these content sensory reflexional fun this sense of taste in the task buds, यानी कि टंग जो होती है वो एक सरफेस होती है जिसके सरफेस पे अगर कौन सी भी अगर चीज़ होएगी तो वो उसका टेस्ट यानी कि आपके फूड का टेस्ट या फिर सेंसेशन करने में हेल्प करती है टंग। फिर वॉल्वेट इसका पार्ट होता है वॉल्वेट पेपिली यूजुअली below 8 and 12 all of the together are arranged in interverted shaped the base of the term these are the largest of the papillary and are the most easily seen। तो जो कि इसका पार्ट होता है वो 8 से 12 ऑल टुगेदर अरेंज्ड इन्वर्टेड शेप, यानी कि ये शेप अरेंजर शेप्ड होता है। बेस ऑफ द टर्म दिस आर द लार्जेस्ट ऑफ द पल्वेल, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट होता है। फंगी फ्रॉम papillary these are situated mainly at the tip of the edge of the term and are more number than volate papillae fill form papillary these are the males of the three types there are more number on the surface of the interior two thread of the tone। ब्लड सप्लाई, यानी कि टंग में ब्लड सप्लाई किस होता है। द मेन आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द टर्म इज बाय लिंगुअल ब्रांच ऑफ द यूटरनल क्रेटिकल आर्टरी वेनस अरेंज वेनस ड्रेनेज बाय द लिंगुअल वेन द लेटरल ट्यूबुलर वेन। फिर इसके टंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इट इज़ हेल्प द इंजेक्शन ऑफ फूड, इट इज़ हेल्प च्यूइंग एंड स्वेलो ऑफ द फूड, यानी कि फूड को इंजेक्ट करने के लिए माउथ में हेल्प करती है। फिर स्वेलो यानी कि निगलने के लिए हेल्प करती है। फिर इट इज़ द टेस्ट ऑफ फूड का टेस्ट जानने के लिए। इट इज़ हेल्प स्पीच एंड पेनिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि स्पीच करने के लिए, बोलने के लिए। टंग मिक्स इट स्लाइवा विद द फूड ऑफ मेक फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी फॉर द इनिजिंग, यानी कि टंग जो होती है इस पर स्लाइवा होता है, स्लाइवा से के कारण भोजन हमारा जो फूड होता है वो आसानी से अंदर निकल सके। इट इज़ द हेल्प क्लीनिंग ऑफ टीथ, यानी कि हमारे जो टीथ होते हैं उनको क्लीन करने में भी हेल्प करती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इसके पार्ट है, टंग के पार्ट है ऐसे होते हैं। यहाँ पर बेटर शोअर स्लेटली स्वेट ये पार्ट होते हैं। फिर आता है यहाँ पर पैलेट, दिस पैलेट इज रूफ ऑफ द माउथ फॉर्म्स ए डिवीजन बिलो द नसल एंड ओरल कैविटी, इट इज द सेपरेटेड इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट। Hard palate located interiorly compressed of bone. Soft palate located posteriorly compressed of muscle fiber. It can be eliminated during swallow. This prevent the food rules from entering the nasopharynx। फिर फूड जो होता है वो nasopharynx में सॉफ्ट प्लेट की मदद से चला जाता है। फिर यूला जो होता है ये कर्वेड फोल्ड फूड ऑफ मसल्स विच इज हैंग बिलो द सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट यानी कि यूला जो होता है वो हमारे फूड को अंदर फेरिंग्स ऑल्सो नसोफेरिंग जो होता है उसके नीचे जाने में हेल्प करता है। फंक्शन हेल्प इन द प्रिवेंट अ गुड फ्रॉम इंटरिंग नसल कैविटी, हेल्प इन स्पीच। फेरिंग जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है। तो फनल शेप्ड passageway is reading from the oral and nasal cavity in the head। Esophagus larynx लेंथ होती है इसकी 12.5 सेंटीमीटर। इसकी लोकेशन होती है बिंग इन दिस एट द स्कल एंड से दिस द क्रेनियल कैविटी। वर्टिब्रल फंक्शन बोथ रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देख सकते हो नसोफेरिंक्स का स्ट्रक्चर।
पार्ट ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? नसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। ये जो पार्ट होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काफ़ी हेल्प करते हैं ये पार्ट। नसोफेरिंग जो होता है बैक ऑफ द नसल कैविटी, कनेक्ट विद ओरोफेरिंग्स बिलो विद द फेसेज स्कूलर डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन रिस्पायरेशन। ओरोफेरिंग्स जो होता है मिडिल पार्ट लोकेटेड बिलो सेट प्लेट एंड एपिग्लोरिसिस। लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो हाइपोफेरिंग्स होता है मोस्ट डिस्टल पार्ट लोकेटेड विद एपिग्लोरिस। ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स आर passages common to both digestive respiration. Wall of pharynx, ट्रू लेयर ऑफ टिश्यू, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मसल लेयर। तो म्यूकोसा लेयर जो होती है इसके अंदर इनर स्ट्रेटिफाइड और सब म्यूकोसा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट, यानी कि ये सभी इसके अंदर कंटेंट आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कौन ये लेयर होती है। फंक्शन क्या होते हैं फेरिंग से कहते हैं? डाइजेस्टिव फंक्शन, रिस्पायरेटरी फंक्शन, स्टिम्युलेट्स एपिग्लोटिस, स्टिम्युलेटिव स्पीच में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके आगे और आप कंटिन्यू थर्ड पार्ट में बताएंगे।